आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तारीख शायद दिसंबर तक ही ना मिले? मुझे तो ये लग रहा है। तो फेब में इलेक्शन भी नहीं होंगे फिर? खुदा ना करे। आपको डाउट है इस बात पे? मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि डाउट। मैंने तो सुना है कि यकीन दहानी करवाई गई है और नून लीग भी कहती है हमें यकीन दहानी है कि फरवरी में हो जाएंगे इलेक्शन। चले खुदा करे। आपको यकीन दहानी करवाई गई है? हम तो कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वरना दिसंबर में हमारे नून के भाई ऐसे ना हो कि हमें कहें कि जी आए। ऐसे कैसे है कि आप लोग एक साथ हुकूमत में थे, सारी डिस्कशन साथ होती थी, उनको एतमाद है कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, कमिटमेंट पूरी हो जाएगी, आप कह रहे हैं पता नहीं, अल्लाह करे हो जाए। और बहुत ज़्यादा। तो आपको मतलब अभी तक खदशा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं फरवरी से भी आगे? देखिए, अगर आप इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे हैं, आप इसमें खामोश हैं, तो इससे क्या मतलब है? तो ज़रदारी साहब मुतालबा करते ना आज, वो तो नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि पूरा एतमाद है, वो तो तारीख मांग ही नहीं रहे। देखिए, एतमाद की बात और है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मुझे उन पर एतमाद है, उनका जो माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा क्लीन और क्लियर उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हम सीसी में बात पुट करेंगे और हम सीसी के बाद शायद हम ये डिमांड करें कि इलेक्शन की डेट तो दें कम अज़ कम। लेकिन ज़रदारी साहब तो एतमाद की बात कर रहे हैं ना, बिलावल साहब ने तो कल कहा, आप भी कह रहे हैं एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, बिलावल साहब ने तो कहा है दोगली पॉलिसी है कि सिंध के साथ एक और सलूक है, पूरे पाकिस्तान के साथ अलग सलूक है। कह रहे हैं हमारी स्कीम्स भी बंद करती, डेवलपमेंट और ट्रांसफर पोस्टिंग भी हमारे सूबे में की जा रही है, जबकि शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। देखिए, ये हमने इलेक्शन कमीशन में बात टेकअप की थी कि सिंध में जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी और ख़ासकर जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाए जा रहे थे, बाकी स्कीमें थी, उन पे उन्होंने बंद कर दिए थे। हमने कहा यही केयर टेकर हुकूमत पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। खैबर पख्तूनख्वा में नई डेवलपमेंट स्कीम्स भी चल रही हैं, नए काम भी चल रहे हैं, सब कुछ नए हो रहे हैं, पंजाब में भी ऐसे हो रहे हैं। आपने सिंध में सब कुछ वो कर दिया, लेकिन आप जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं, कम अज़ कम आप उनको तो फंडिंग करें जो चीज़ चल रही है, और ख़ासकर सैलाब ज़दगान के लिए जो हमारा काम था, इस पर हमने उस पर पॉइंट ऑफ व्यू किया। दूसरी ये है कि आपने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया और आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कर दी है। आप इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे, उसके बाद आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, डीसीज़, एसपीज़, व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती है। तो वैसे बिलावल साहब का और आपकी जो पार्टी का असूली मौक़िफ़ है 90 दिन का, या फिर मसला कुछ और है? क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि आप चाहते थे केयर टेकर गवर्नमेंट में कुछ हिस्सा मिल जाए, फिर आप इस बात से परेशान है कि ब्यूरोक्रेसी को जो है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, फिर कुछ आपके करीबी लोगों को नो फ्लाई लिस्ट पे डाला जा रहा है। इस वजह से आप ये प्रेशर डाल रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, या फिर असूली पोजीशन है आपकी? 90 दिन की असूली पोजीशन है। जहाँ तक आप नो फ्लाई लिस्ट है या जो भी आप कह रहे हैं, उस पर टीवी पे चलता है, अखबार में आता है कि जी इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, फ़लाँ आ गया, फ़लाँ आ गया। अब हमारे कुछ वज़रा थे बाहर गए, वापस भी आ गए। ज़रदारी साहब और बिलावल साहब जब बाहर गए तो मीडिया में लोग कह रहे थे कि जी ज़रदारी साहब कह दिए गया कि मुल्क से बाहर निकल जाएँ। अब वो वापस आ गए, कहते हैं बुला लिया गया उनको। तो एक तरफ हो जाए ना, अभी वो चक्कर, मतलब हमारे मीडिया के दोस्त भी चक्कर लगा रहे हैं कि यार चले गए, भेज दिया गया, आ गए, बुला लिया गया। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग पे तो आप लोगों को है ना प्रॉब्लम्स? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग देखें, यही एसपी हैं, यही डीसीज हैं, यही कमिश्नर्स हैं। कभी एक कोई सखर में होगा, कोई बदीन में होगा, कोई लड़काना में होगा। ये क्यों कल बिलावल साहब ने कहा हम तो 14 मई को भी 2 सूबों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार थे, ये बात फैक्चुअली गलत है। ठीक है, तो कहते थे पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, आप तो मुखालिफ रहे हैं कि केपी और पंजाब में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट कहती रही करवाएं, आप पोजीशन लेते थे कि नहीं करवाएंगे। हमने उसके सबके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐलान किया था कि इलेक्शन हो रहे हैं, हमने अपनी टिकटें भी तकसीम कर दी थी। हमने टिकटें इलेक्शन कमीशन में अपने सिंबल्स के लिए जमा भी करा दी थी। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि पूरे पाकिस्तान में एक जगह पे इलेक्शन हो, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने इस बात को इंडोर्स किया, हाँ ना हमारे पास पैसे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी है, एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। तो पार्टी में तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अहमियत नहीं दी। हमने एक साथ इलेक्शन की बात की, लेकिन उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही थी, उसके बाद हमने टिकटें भी तकसीम की, हमने इलेक्शन कमीशन में टिकटें भी जमा उस वक्त आपने ये नोटिस नहीं किया कि आइन ये नहीं कहता पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए? आइन बड़ा सिंपल था, उस वक्त भी 90 दिन की बात करता था। आइन ये भी कहता है कि आप किसी कहने पे तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे, कि आप किसी के फरमाइशी प्रोग्राम पे बिल्कुल असेंबली तोड़ें, आप खुद नहीं, लेकिन आइन ये कहता है टूट गई तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन। अपना सीएम कहता है कि मैं तो असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, अगर कुछ लोग पहले चले जाते, उठा लिए जाते या जेल में, नहीं ना, किसी के कहने पे तोड़ी, गन पर। अच्छा, फिर आप कहें कि जी मैंने फलां फॉर्मर जनरल के कहने पे जो असेंबली तोड़ी ताकि पूरा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में करवा देगा, नहीं करवा सका। लोग अभी ये शक कर रहे हैं ना कि एकदम से आपको आइन याद आ गया। पहले 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, उस वक्त 90 दिन नहीं थे, अब 90 दिन हो गए, तो इसका मतलब मामला कुछ और हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, इलेक्शन ना हो? नहीं, हम तो पहले भी 90 दिन की बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अपना मौके बदला है ना। हम ये कहते हैं पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है, और एटमी मुल्क एडहॉक पे नहीं चल सकता। उसके लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, एक हुकूमत, एक नई हुकूमत है जो इस मुल्क को बहरों से निकाले। बड़े बहरान में आप बिजली की सिचुएशन देखें, इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही